हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो नया पैटर्न लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे डालना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने तीन के मल्टीपल फंदे लिए हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन 4 रो में बनके तैयार हो जाता है। आप भी इस डिज़ाइन को अपने अपने स्वेटर पर डालिए। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के डिज़ाइन के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैंने छोटा सा बेस बना लिया है। अब हम डिज़ाइन के लिए सिलाइयाँ डालेंगे। फर्स्ट सिलाई हम बनाएंगे, पूरी की पूरी सिलाई सिंपल ही बनाते जाएंगे। धागा पीछे रखेंगे, फर्स्ट रो हमारी बनके तैयार हो जाती है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। धागा अंदर रखेंगे और सेकंड रो भी पूरी तरह से सिंपल बनाते जाएंगे। देखिए, जी मैंने 2 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। इन्हीं 2 सिलाइयों के ऊपर हमने डिज़ाइन डालना है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंदा हमने यूं ही स्किप कर दिया। अब 3 फंदे हमने सिंपल पीछे धागा करके बुनाई करने हैं। 1, 2 और 3 फंदे अब हमने बुनाई कर लिए हैं। अब हमने इन 3 फंदों को लेना है। इन 3 फंदों के बीच वाले फंदे के दूसरे हॉल पे, ये पहला हॉल है, ये दूसरा हॉल, इसके बीच हमने बुनाई करनी है। ये देखिए, फिर 3 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1, 2 और 3 फंदों को हमने बुनाई कर लिया है। अब हमने फिर से इसी फंदे को बुनाई करना है। यहीं से फंदा निकाल लेना है और इसको लंबा खींचकर हमने इनको बुनाई कर देना। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ 3 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। नेक्स्ट 3 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। फिर से अब हमने फर्स्ट हॉल छोड़ना है और दूसरे हॉल पे इनको बुनाई करना है। इसको लंबा खींचना है। 3 फंदों को फिर से बुनाई करना है। और लास्ट में हमने फिर से वहीं पर बुनाई करना है और एक फंदा लंबा खींचकर बाहर ले आना है। और यहाँ पे हमारे 3 फंदों के 4 फंदे हो जाते हैं। पूरी सिलाई को इसी तरह रिपीट करते जाना है। लास्ट फंदा रह जाता है, इसको सिंपल बुनाई करना है। ये हमारी तीसरी सिलाई बनकर तैयार हो जाती है। अब हम 4th सिलाई बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट फंदा अनबुना छोड़ा, 3 फंदों को अब हमने सिंपल बुनाई करना है। 1, 2 और 3। अब नेक्स्ट 3 फंदे आ जाते हैं। जिस फंदे को हमने 2 फंदों के बीच से निकाला था उसको अनबुना छोड़ देना है और बीच वाले फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। 1, 2 और 3। अब साइड वाला फंदा आ जाता है, इसको अनबुना छोड़ देना है।
नेक्स्ट 3 फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। 1 2 और 3। फिर अगले डिज़ाइन वाले फंदे आ जाते हैं। फर्स्ट फंदा स्किप करना है। 3 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। और लास्ट वाला फंदा भी अनबुना छोड़ देना है और नेक्स्ट फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। 1 2 3 लास्ट फंदा रह जाता है, इसको भी सिंपल बुनाई कर लेना। अब हम 5वीं सिलाई बनाने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदा स्किप किया और नेक्स्ट 3 फंदों को सिंपल बुनाई कर लिया। अब ये डिज़ाइन वाले 3 फंदे आ जाते हैं। अब हमने फर्स्ट फंदा जो अनबुना छोड़ा था, इसको इस सिलाई पे उतार लेना है और ये फंदे को बुनाई करना है। और अब इस फंदे को इसके ऊपर क्रॉस कर देना है। अगले 2 फंदों, एक फंदा अगला फिर से बनाना है। अब इन दोनों को एक साथ बुनाई कर देना है। फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारे 5 फंदे बनते थे, अब हमारे 3 फंदे फिर से बन जाते हैं। नेक्स्ट 3 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1 2 और 3। फिर से डिज़ाइन वाले फंदे आ जाते हैं। एक फंदे को पहले निकाला और नेक्स्ट फंदे को बुनाई किया और फर्स्ट वाले फंदे को उसके ऊपर से क्रॉस कर दिया। फिर बीच वाला फंदा सिंपल बुनाई किया और लास्ट वाले ये 2 फंदे हैं जो इनको एक साथ बुनाई कर लेना है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए। और लास्ट वाले 3 फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। एक फंदा लास्ट में रह जाता है साइडों वाला, उसको भी सिंपल बुनाई कर लेना है। अब हमारी 4th सिलाई बनके तैयार हो जाती है। अब 6th सिलाई जो हमने बनानी है अंदर वाली, उस पे हमने ये डिज़ाइन ख़त्म कर देना है। इसको सिंपल ही बुनाई करना है। पूरी की पूरी रो को सिंपल आगे धागा करके बनाते जाना। फ्रेंड्स, ये हमारी 6 रो की फर्स्ट स्टेप की जो बुनाई है वो बनके तैयार हो जाती है। नेक्स्ट अब हमने फिर से इसके ऊपर ही डिज़ाइन बनाना है। ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदा यूं ही बनाया, 3 फंदों को पहले की तरह से ही सिंपल बनाना है। 1 2 3। अब हमारे ये डिज़ाइन वाले फंदे जो आ जाते हैं, इनको हमने दूसरे होल पे बुनाई करना है। 1 और 2 दूसरे होल पे इसको बुनाई करना है। ये अब दूसरे होल पे बुनाई करके इस फंदे को लंबा खींच लेना है और एक फंदा बनाया, दूसरा और तीसरा, 3 फंदे बीच वाले बुनाई करें। फिर से हॉल में से एक फंदा निकाला और इसको थोड़ा लंबा खींच लिया ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो उसमें खिंचाव ना आ सके। नेक्स्ट 3 फंदों को सिंपल बनाना है। 1 2 और 3। फ्रेंड्स, फिर से अब हमने एक और दूसरे होल पे इसको पिंच करना है। ये निकाल लिया और 3 फंदे बीच वाले सिंपल बुनाई करने हैं।
और फिर से लास्ट में हमने एक बार फिर से इसी होल में से बुनाई करना है और एक फंदा फिर से हमारा तैयार हो गया। इस तरह से हमारे 3 के यहाँ पे 5 फंदे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट 3 फंदों को सिंपल बनाकर हमने लास्ट फंदा भी बुनाई कर लेना है। अब हमने अंदर वाली सिलाई को बनाना है। सेम उसी प्रोसेस से 3 फंदों को सिंपल बनाया और ये फंदे को अनबुना छोड़ दिया। जो हमने 5 फंदे बनाए थे उसको साइड वाले फंदों को अनबुना छोड़ना है और बीच वाले फंदों को बुनाई कर लेना है। फिर साइड वाले फंदे को अनबुना छोड़ देना है। पूरी सिलाई में इसी तरह से डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। ये दूसरे स्टेप की सेकंड सिलाई है। अब हम थर्ड रो बनाने जा रहे हैं। तीन फंदों का सिंपल बुनाई किया और जो 5 फंदे बनाए थे एक को निकाल लिया और दूसरे फंदे को हमने बुनाई करना है और फिर फर्स्ट वाले फंदे को इसके ऊपर से क्रॉस कर देना है और बीच वाले फंदे को सिंपल बुनाई कर देना है और लास्ट वाले 2 फंदों को बुनाई कर लेना है। इस डिज़ाइन को हमने पूरी की पूरी सिलाई पर रिपीट करते जाना है। अब अंदर वाली 4th रो को हमने सिंपल बुनाई करते जाना है। पूरी की पूरी सिलाई को सिंपल बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन पे ये मैंने 2 स्टेप बना लिए हैं। ये देखिए किस तरह से लेयरें बन के तैयार हो रही हैं। ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने अपने इस पैटर्न पे इस डिज़ाइन को इतना बना लिया है। आप इसको हर प्रकार के स्वेटर पे डाल सकते हैं। लेडीज़ जैकेट और बच्चों के स्वेटर पे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आप भी इस डिज़ाइन को अपने अपने स्वेटर पे ज़रूर डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।